दमिश्क की संकरी गलियों में सुकून का एहसास तारी था, लेकिन इस घर के चार दीवारों के अंदर एक मासूम दिल का दर्द अपने आंसुओं में छलक रहा था। फातिमा के हाथ में वुजू का पानी अब भी टपक रहा था। आज फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। उसकी सास हलीमा बेगम ने उसे सुबह सुबह बिस्तर से घसीट कर उठाया और ताने देने लगी। क्यों री, सोकर ही अल्लाह को प्यारी होगी या कुछ काम भी करेगी? यह कोई नवाबी महल है जहां तू राज करेगी? मेरे बेटे ने तुझे शादी करके कोई गुलाम नहीं रखा, मगर तेरी आदतें देखो, कामचोर, नालायक। फातिमा ने सर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर सब्र का घूंट पीकर खामोश रही। उसके शौहर अजहर बाहर के कामों में मशगूल रहते और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह हलीमा बेगम के हाथों में थी। बचपन से ही उसने सब्र का दामन थामा था। शादी के बाद भी यही सब्र उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह जानती थी कि उसके आंसू किसी को नर्म नहीं करेंगे, बल्कि और जुल्म बढ़ जाएगा। लेकिन आज हलीमा बेगम ने जो कहा, वह उसके दिल पर तलवार की तरह चला। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या यूं ही हमारे सिर पर डाल दिया? ए अल्लाह, कैसी सजा मिली हमें। ऐसा लग रहा है कि किसी कोढ़ी को अपने घर ले आए। फातिमा की आंखें भर आईं। उसकी माँ की यादें दिल पर दस्तक देने लगीं। जब वह विदा हो रही थी, तब उसकी माँ ने बस एक ही नसीहत की थी, बेटी सब्र करना, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन क्या सच में अल्लाह उसकी पुकार सुन रहा था? रसोई में वह तंदूर जलाने लगी। उसकी उंगलियां आग की गर्मी से जल रही थीं, मगर उससे ज्यादा दिल के अंदर जलन महसूस हो रही थी। इतने में हलीमा बेगम फिर आ धमकी। यह क्या बना? रोटियां बनाएगी? खुदा का खौफ कर, कुछ तो सीखा होता। इतना कहकर उन्होंने तवे से गर्म लोहे की चम्मच उठाकर फातिमा के हाथ पर मार दिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, मगर फिर भी उसने होठों को दबा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे, लेकिन उसने आस्तीन से पोंछ आ गया। कोई गैर मर्द हमारी बहू से अकेले में क्यों मिलेगा? बेगैरत, जा यहां से, वरना अच्छा ना होगा, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन फातिमा के दिल में सवाल उमड़ रहे थे। कौन था यह आदमी? उससे क्या चाहता था? इतने में अजहर भी वहां आ गया। क्या हो रहा है अम्मी? कौन है यह आदमी? अजहर ने पूछा। कोई फरेबी है, कहता है कि फातिमा से बात करनी है, बदतमीज कहीं का, हलीमा बेगम ने कहा। अजहर ने उस आदमी को घूरा। देखो, जो भी हो, तुम तुरंत यहां से चले जाओ, मेरी बीवी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चला जाऊंगा, मगर फातिमा, अगर तुम कभी सच्चाई शाम के बाजार के पीछे वाली गली का एक मकान। उस रात फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार कागज के टुकड़े को देख रही थी। क्या उसे वहां जाना चाहिए? कौन था वह आदमी? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? और अगर नहीं, तो वह कौन सा राज था जो वह बताना चाहता था? सुबह होते ही वह अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई, लेकिन हलीमा बेगम ने उसे और भी सताना शुरू कर दिया। उसे जानबूझकर इतना काम सौंपा गया कि वह अपने हालात से बाहर निकलने का सोच भी न सके। लेकिन अल्लाह जिसको किसी इम्तिहान से गुजारता है, उसे उससे निकलने का रास्ता भी देता है। शाम होते ही जब हलीमा बेगम अपने कमरे में चली गई और अजहर भी दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, फातिमा ने हिम्मत जुटाई और अपने नकाब को ठीक करते हुए घर से बाहर निकली। वह धीमे कदमों से बाजार की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह डर रही थी कि अगर कोई देख ले तो उसकी सास उसे जिंदा दफन कर देगी, लेकिन उसे इस राज को जानना था। जब वह उस गली में पहुंची तो वहां अंधेरा था। एक टूटा हुआ दरवाजा उसके सामने था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अंदर आओ फातिमा, उसने धीमे लहजे में कहा। फातिमा का बदन सिहर गया, मगर वह अंदर चली गई।